तो यो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम शिरांश और आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। और आज इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के। तो आज इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज एथिकल हैकिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकर्स आर देयर, टाइप्स ऑफ अटैक ऑन सिस्टम एंड साइबर लॉस दैट यू शुड अवेयर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल टाइप। तो मैं इस वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना के डालूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में सेव कर लेना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ऐसे और अमेजिंग सी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिरांश और आप देख रहे हैं टर्मिनेटर। तो लेट्स। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग है क्या? तो एथिकल हैकिंग को तो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इन पॉइंट्स की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमें बताता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर्स, सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिफीटिंग बैड हैकर्स। तो बेसिकली एक एथिकल हैकर का काम यही सब होता है कि वो एक सिस्टम में टेस्टिंग करे विद द परमिशन ऑफ द डोमेन। अगर वो डोमेन से रिटर्न में परमिशन उसे मिल जाती है तो ही वो सिस्टम में चेकिंग करने के लिए वो पेनिट्रेशन करेगा। एंड जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो लीगली काम करते हैं, कोई भी इनलीगल काम नहीं करते हैं। अगर वो साइट में कोई भी ब्लॉक करते हैं, चाहे उसे ट्रैक करते हैं, तो वो हमारे लॉस का पालन करते हुए ही करते हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने में उन्हीं का हाथ होता है। उन लोगों का बेसिकली काम होता है कि हमें बैड हैकर्स से बचाए रखना। बैड हैकर्स हम लोग भी बाद में समझेंगे कि कितने टाइप्स के हैकर होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के हैकर होते हैं, तो मैं उसको वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग। तो एथिकल का मतलब होता है लीगल और हैकर का मतलब होता है जो उस सिस्टम में पेनिट्रेट करता है और उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करता है। तो एथिकल हैकिंग वो है जिसमें एक हैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज या टेस्टिंग करता है कि वो उसमें कमियां ढूंढ पाए। विदाउट द परमिशन ऑफ द डोमेन वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम सारे लीगल फॉर्मेट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई भी पेनिट्रेशन या सिस्टम की ट्रैकिंग करते हैं तो हम कहलाते हैं एक एथिकल हैकर। तो अगर हम कोई लीगल दायरे में रहकर सारा काम करेंगे, हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो एक बार जरा इन पॉइंट्स पे हम लोग नजर डालते हैं। ये पॉइंट बेसिकली हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमें कहता है पेनिट्रेटिंग सिस्टम्स एंड साइबर सिक्योरिटी। हम एक सिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वायरसेस या उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाउंड करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें कहता है कि लीगल ब्रेकिंग डाउन टू सिस्टम्स एंड सर्वर्स। हम लीगल तरीके से विद द परमिशन ऑफ द डोमेन एक सिस्टम और सर्वर्स को चेक करते हैं या फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं कि देखा जा सके उसमें कितनी गड़बड़ियां हैं और उसे सुधार कर हम बैड हैकर्स को डिफीट करते हैं। एंड थर्ड काम हम लोग करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करते हैं। जो भी कंपनी है अगर हम उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाउंड कर उन्हें बताते हैं तो इसे दूर किया जा सकता है, जिससे बैड हैकर्स को सिस्टम में पेनिट्रेट करने में दिक्कत आएगी और हम इसे रोक। ऐसा करने से हम बैड हैकर्स को बेसिकली हराते हैं। तो हम साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। जो बैड हैकर्स होते हैं उनका बेसिकली क्या काम होता है? किसी भी डोमेन, किसी भी सर्वर को हैक कर उसका मिसयूज करना। तो हम उसे ऐसा करने से रोकते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हैकर्स। कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, अच्छे, बुरे, या कितने टाइप्स के हैकर होते हैं? तो बेसिकली साइबर वर्ल्ड में 3 टाइप्स के हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर जितने भी लीगल काम होते हैं, चाहे वो हैकिंग हो गया, सिस्टम पेनिट्रेशन हो गया, सारे कानून के दायरे में रहकर करता है। वो अपनी हैकिंग स्किल्स से कभी भी मिसयूज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उस डोमेन की परमिशन से वो ये काम करता है। वो परमिशन इन द सेंस फोन करके भी ऐसे कोई परमिशन नहीं देता है, वो एक रिटन परमिशन से ही उस डोमेन की सर्वर में जाता है और उसे पेनिट्रेट करके देखता है और उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर बेसिकली वो लोग होते हैं जो बुरा काम करते हैं किसी अच्छे काम को दिखाने। मींस वो बैंक से पैसा निकालते हैं सिस्टम में पेनिट्रेट कर और उन्हें एक चैरिटी या ट्रस्ट में डोनेट करते हैं। इन पे बेसिकली ये अपनी हैकिंग स्किल्स का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत काम के लिए भी या फिर अच्छे काम के लिए भी। तो वो इन लोगों के ऊपर होता है कि ये अपनी नॉलेज स्किल्स कहाँ यूज करें। जो थर्ड टाइप ऑफ हैकर आ जाते हैं हमारे, बेसिकली वो आ जाते हैं बैड हैकर्स, मींस ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स का काम सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि अपने फायदे के लिए दूसरों की सिस्टम्स या दूसरों के डोमेन सर्वर्स को क्रैश करना और उसे मिसयूज करना। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन ये कोई भी बैंक्स के सिस्टम और सर्वर्स को हैक कर सकते। तो एक बात ध्यान रखना भाई, नॉलेज सबका सेम रहता है,
बट इन लोग के काम के हिसाब से इन सबको ऐसे ब्लैक, वाइट और ग्रे हैकर्स की कैटेगरी में बांटा गया है। बेसिकली उस नॉलेज का कैसे यूज़ करना है वो उन पे डिपेंड होता है। अगर वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वाइट हैट हैकर्स, बुरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ब्लैक हैट हैकर्स। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी नॉलेज को कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे तो वो इलीगल होगा और आपको बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ सकता है। और अगर आप कानून के दायरे में रहकर करते हैं, परमिशन से करते हैं, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आप साइबर वर्ल्ड को सिक्योर कर रहे हो बैड हैकर्स से। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम पे एक हैकर कितने टाइप्स के अटैक कर सकता है। बेसिकली एक बैड हैकर जो अपने यूज के लिए काम कर रहा हो। तो इन्हें एक एक करके हम पॉइंट से समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स अटैक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है? विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, जो बेसिकली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जब इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कोई कमी रह जाती है या फिर उनमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ रह जाती हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये ब्लैक हैकर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। जैसे विंडोज़ में हमारे ढेर सारे वल्नरेबिलिटीज़ और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिल जाती हैं, जैसे नल अकाउंट की, मिसकॉन्फ़िगरेशन की। और इन्हीं तरीके से हैकिंग करना एक सिस्टम के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। जो हैकर्स होते हैं ना, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वर्जन पता करते हैं और उसके हिसाब से एक वायरस तैयार करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप सिस्टम्स को अप टू डेट रखें, बिकॉज जो पुराने वर्जन हो जाते हैं ना, उसमें रेगुलर अपडेट्स आना बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से हैकर्स उनका फ़ायदा उठाकर जल्दी से आपके ओएस को हैक कर सकते हैं और आपके सारा डाटा उन लोगों के पास चला जाएगा। और बेसिकली बैड हैकर्स का काम क्या है? वो आपके डाटा को डार्क वेब पे बेच देंगे और उसका मिसयूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, मींस खुद का पैसा कमाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो आता है हमारा मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स। सो बेसिकली अगर आप कोई भी साइट, वेबसाइट, ऐप या कुछ भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, तो उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सेट रहती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि एक ऐप को क्या रिप्लाई देने पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसा बिहेव करना है। तो उन्हीं अगर सेटिंग्स में कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहता है, उन्हें कहते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशन। सो इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग का फ़ायदा उठाकर अगर आप सिस्टम में पेनिट्रेट करते हो और उस ऐप को हैक कर लेते हो, तो ये क्या रहता है? एक मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, जो कि बेसिकली एप्लीकेशंस के सेटिंग पर या एक वेबसाइट के सेटिंग पर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है उस पर होता है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जिससे सबके घर में एक राउटर होगा और राउटर का एक बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज होता है, गेटवे करके। तो उसमें अगर आप जाते हो, उसका पासवर्ड डालते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड सेट रहता है वो रहता है बेसिकली एक एडमिन या फिर एडमिन पासवर्ड। तो आज तक अगर वही पासवर्ड मेंटेन्ड है, तो आज तक आपका राउटर का पासवर्ड अगर एडमिन या एडमिन पासवर्ड है, आपने उसे चेंज नहीं किया है और वो अभी तक ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाकर हमारे कुछ महान हैकर्स आपके राउटर को हैक कर सकते हैं और आपके राउटर के थ्रू वो आपके डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस उस राउटर से कनेक्टेड होंगे, उसमें भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप का अटैक रहता है वो आता है हमारा एप्लीकेशन लेवल अटैक। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलाते हैं कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब ऐप, तो हम उसमें अगर कोई भी टेस्टिंग कर अगर डेवलपर के थ्रू कोई भी ऐप बनाया हुआ, उसमें अगर हम लोग कोई भी वल्नरेबिलिटीज या कोई भी कमी को निकाल देते हैं, तो हम एक एप्लीकेशन लेवल अटैक को फॉलो कर रहे हैं और उस कमी को अगर हम बता देते हैं डेवलपर को, तो इससे उसकी हेल्प भी हो सकती है। कोई भी बैड हैकर आकर उसे मिसयूज नहीं कर सकता है। जो डेवलपर है, अगर हम उसे किसी ना किसी गलती के चलते हुए उसके वेब एप्लीकेशन को कंसीडर कर लेते हैं, उसके वेब एप्लीकेशन में कुछ भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग एक वेब एप्लीकेशन अटैक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट अटैक आता है वो आता है स्ट्रिंग वेब कोड अटैक। तो ये इन तीनों का मिला जुला होता है। तो मीन्स अगर मैंने इन तीनों में से भी कोई कमियां निकाल कर उसे रिपोर्ट कर दिया उसी डेवलपर के थ्रू, और उसके डेवलपर के थ्रू कोई भी अभी तक सिक्योरिटी पैच रिलीज नहीं किया गया उस वल्नरेबिलिटी को ठीक करने के लिए जिसे मैंने रिपोर्ट किया था, तो उस पर वापस से स्ट्रिंग वेब कोड अटैक हो सकता है। यानी कि वो डिवाइस, वो एप्लीकेशन, वो साइट जिस पे ऑलरेडी एक बार अटैक हो चुका है और दोबारा उसका पैच ना रिलीज करने के कारण दोबारा उस पर अटैक होता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग वेब कोड अटैक। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन सिस्टम। तो इस वाले पॉइंट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आपको एथिकल हैकिंग अच्छी तो लग रही है, हम उसे सीख रहे हैं, हम उसे समझ भी रहे हैं, बट क्या इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्कोप है, इसमें कुछ जॉब के, कुछ अर्निंग के चांसेस हैं?
तो इन्हें कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में जब बात करने वाले हैं और अपने सराउंडिंग्स को लेकर भी कुछ हमें बात करने वाले हैं, और इंडिया में कितनी आपको एक एवरेज सैलरी मिल सकती है तो उसके बारे में भी हम इस पॉइंट में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि इंडिया के अंदर एक एथिकल हैकर की एक एवरेज सैलरी कितनी होती है। इंडिया के अंदर एक एथिकल हैकर की सैलरी अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपीज से होती है पर ईयर। मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनीज एंड योर एक्सपीरियंस, आपका कितना एक्सपीरियंस है और आप किस कंपनी में काम करते हो, और ये कम भी हो सकती है। बात करते हैं कुछ सराउंडिंग से, तो आप देख सकते हो इस कोविड-19 के पैंडेमिक में क्राइम रेट, साइबर क्राइम रेट अप्रॉक्सीमेट 600% तक बढ़ गया है। आप खुद अपने आसपास देख सकते हो कितने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। मेरे ही एक रिलेटिव है जिनके साथ एक बहुत ज़्यादा मनी स्कैम हो गया, और वो मनी स्कैम था जो कि एक पेटीएम का एम्प्लॉय बनकर बात कर रहा था। और न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, कभी एप्पल में वल्नरेबिलिटीज निकल जा रही हैं, कभी विंडोज़ हैक हो जा रहा है, तो कभी ऐसे ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही हैं। एंड अगर इसी तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ते रहे, ग्राफ जैसे हमें दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से बेसिकली इन फ्यूचर हमें साइबर वॉर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप घर बैठे बैठे जस्ट विद अ सिंगल क्लिक आप किसी के भी सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आता है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा, इंडियन गवर्नमेंट हैज स्पेंड मोर देन 330 मिलियन US डॉलर्स। ये ध्यान रखना, 330 US डॉलर्स ने 330 मिलियन US डॉलर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। हमारी सरकार भी इसमें आपको हेल्प करेगी। सारे एथिकल हैकर्स को 330 मिलियन डॉलर्स का बजट बैठाया गया था 2020 में इस साइबर वॉर्स को रोकने के लिए। 2022 में इस बजट को 550 मिलियन US डॉलर्स तक इंक्रीज किया जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ एथिकल हैकर्स के साथ है और इस साइबर वर्ल्ड को सेव करने में हमारी मदद कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस वाली हैकिंग की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और एपिसोड्स में लाता रहूंगा। हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Till then, be safe, be happy, and bye-bye.